बाबा, मुझे जहेज में घर और गाड़ी चाहिए। लाइफ पार्टनर का इंतखाब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पूरी शादी से बहुत खुश हूँ। इतनी आसानी से हाथ से तो नहीं निकलने दूंगा। बात नहीं रही आपको? बिल्कुल नहीं निकलूंगा। और प्लीज आप कल शारिक को कॉल कर दीजिएगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम ये चाहती हूँ कि मैं उसके साथ अपनी शादी की शॉपिंग पर जाऊँ। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आपके इकलौते बेटे की शादी है और आप खुश नहीं है। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मीरा जिस किस्म की सिचुएशन में फंस चुकी है और जैसा इल्ज़ाम उस पर लग चुका है, उससे निकलने के लिए वो बहुत ही दिलचस्प एक चाल चलने वाली है। नायजा के सामने बार बार यही एक्ट करेगी कि जैसे वो शारिक को पसंद करने लग गई है, उसे शारिक के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। वो अपने बाप से शारिक और अपने लिए घर और गाड़ी का तोहफा भी मांगेगी। वो जानती है कि इस तरह की हरकतें करने से मीरा के बाप की नज़र में उसकी इज्जत और भी कम हो जाएगी। लेकिन जिस सिचुएशन में वो फंस चुकी तो उसे यही रास्ता नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से अनायजा को इस हद तक जेलस कर दिया जाए कि अनायजा के मुंह से खुद ही ये बात निकल जाए कि वो शारिक से शादी करना चाहती है। अनायजा शारिक के ऊपर अपना गुस्सा निकालती रहेगी कि वो मीरा से दूर रहे, लेकिन मीरा के पास रहने के लिए तो उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो वो अनायजा की बात नहीं सुनेगा। शारिक तो यही समझता है कि उसकी लॉटरी निकल आई है, क्योंकि अनायजा के रिश्ते के लिए बहरोज कभी भी नहीं मांगा, लेकिन मीरा का रिश्ता घर बुलाकर उन्हें दे दिया गया है। तो मीरा हो या अनायजा हो, शारिक को तो पैसों से मतलब है। लेकिन मीरा के लिए भी ये सारी चालें चलना आसान नहीं होगा। उसे तो शारिक से घिन आती है, तो अपने दिल पे पत्थर रखकर ये सारा काम कर रही होगी और खुश रहने की एक्टिंग कर रही होगी। लेकिन यहाँ पर असवंत को साफ पता चल जाएगा कि मीरा खुश नहीं है, लेकिन वो उसे यही बताएगी कि वो बहुत ही खुश है। और असवंत भी मीरा की बात पर यकीन कर लेगा, क्योंकि उसकी तो सारी तवज्जो अनायजा पर ही होने वाली है। लेकिन मीरा के लिए भी ये खेल आसान नहीं होगा, क्योंकि शारिक की वजह से अनायजा को जेलस करके अनायजा के मुंह से कुछ भी बेवकूफ़ी की बात करवाना या कोई गलत हरकत करवाना इतना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि अनायजा की माँ शीरी उसकी हर एक हरकत पर कंट्रोल कर रही होगी। और दूसरी तरफ शारिक भी अनायजा को यही यकीन दिला रहा होगा कि वो उस पर भरोसा रखे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शारिक ये बात कि सब ठीक हो जाएगा और उनकी मंजिल उन्हें मिल जाएगी करते करते आखिरकार शादी का दिन भी आ जाएगा। और जब वो देखेगी कि किस तरह से मीरा शारिक के करीब हो रही है, तो वो इस बात को हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। और ऐन रुखसती वाले दिन ही ये कुफर टूटने वाला है और अनायजा अपनी रुखसती से थोड़ी देर पहले ही घर छोड़कर भाग जाएगी और शारिक के घर पहुंच जाएगी। लेकिन शारिक तब तक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो अनायजा से शादी करे, क्योंकि वो बहुत हद तक खुश था कि उसकी शादी मीरा से हो रही है। इस तरह से भी पैसे तो उसके पास आ ही जाने हैं। लेकिन अनायजा की इस हरकत की वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा, बल्कि शीरी भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि अब तो सब पर खुलकर ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि उस दिन शारिक जो है वो मीरा से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि अनायजा से मिलने के लिए आया था। और ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और असवंत को भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि मीरा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। और बहरोज़ की तो इज़्ज़त का कबाड़ा निकल जाएगा, क्योंकि उस दिन उसकी दो बेटियों की रुखसती थी, एक का दूल्हा गायब हो गया तो एक खुद ही गायब हो गई, जिसकी वजह से वो असवंत के सामने हाथ बांध कर ये विनती करेगा कि वो उसकी इज़्ज़त रख ले, जिसकी वजह से असवंत और मीरा की शादी होने वाली है।